उस आदमी ने चांदी की सुइयां उठाई और हाथ झटक दिया, जिससे कई बदमाश अपनी जगह पर ही जम गए। एक ही माथे की चुटकी से उसने उन्हें गिरा दिया, यहाँ तक कि कोई भी उठ नहीं सका। किसी को नहीं पता था कि उसने जेल में 5 साल किस गुरु का अनुसरण किया था, लेकिन वह पहले ही स्वर्ग के नीचे अजेय बन चुका था। उस दिन उसके गुरु ने एक पिटा हुआ छल्ला उसके हाथ में थमा दिया और उसे ड्रैगन रिंग बताया, जिसमें 9 सुनहरी सुइयां छिपी थी। पहली सुनहरी सुई में गुप्त संप्रदाय की चिकित्सकीय कलाएं थीं, दूसरी ने अपार संपत्ति के उत्तराधिकार का वादा किया, तीसरी में फिनिक्स तकनीक थी, छठी हथियारागार का उत्तराधिकार दे सकती थी और 9वीं उसे वैश्विक सर्वोच्चता तक उठा सकती थी। आदमी स्तब्ध होकर सुनता रहा और गुरु ने जोर देकर कहा कि छठी सुनहरी सुई को वापस लाने से उस मास्टरमाइंड का पर्दाफाश होगा जिसने उसे फंसाकर जेल भिजवाया था, और यह उसे उस माँ और छोटी बहन तक भी ले जाएगी जिन्हें उसने खो रखा था। बाकी सुइयों के लिए बूढ़े योजनाकार ने 7 लोगों की व्यवस्था की थी और आदमी को उन्हें खुद ढूंढकर सुइयां वापस लेनी होंगी। जल्द ही जेल के पहरेदारों ने उसे बताया कि उसे रिहा किया जा सकता है। जाने से पहले गुरु ने बताया कि दूसरे डिब्बे की तीसरी सुनहरी सुई शाही नगर में एक शीर्ष स्तरीय अभिजात परिवार के मुखिया के पास थी। वह जेल से बाहर निकला और कसम खाई कि वह अपनी माँ और छोटी बहन को ढूंढेगा और पहले उस महान परिवार के पास जाएगा। वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसने पूरा सोडा एक लड़की पर गिरा दिया। लड़की उस पर भड़क उठी और थप्पड़ मारने की भी कोशिश की और उसने बिना हिचकिचाहट उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की के साथ ही झगड़ा छुड़ाने के लिए दौड़ पड़े और स्मृति भोज का नाम लेकर उसे खींच ले गए। वह चुपचाप आगे बढ़ता ही रहा। आदमी आगे बढ़ता रहा और उस महान परिवार के भव्य निवास पर पहुंच गया, जहाँ सफेद कपड़ा लटका था जैसे कोई अंतिम संस्कार चल रहा हो। द्वार पर नौकरों ने पूछा कि क्या वह स्मृति भोज के लिए आया है, और उसने कहा कि वह बूढ़े मालिक से मिलने आया है। शोक सभा कक्ष के भीतर परिवार ताबूत को सील करने ही वाला था और अचानक घुसपैठ को उसे चिन्हित किया गया। आदमी अंदर घुस पड़ा और ताबूत को सील करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वह कर्ज वसूलने आया है। मेहमानों ने उसे उपद्रवी मान लिया। फिर भी आदमी ने बूढ़े मालिक के शरीर में आध्यात्मिक शक्ति की धारा प्रवाहित कर दी। बड़े बेटे ने कहा कि उसके पिता 3 दिन से मरे पड़े हैं। फिर सबके स्तब्ध अविश्वास के बीच ताबूत के भीतर बूढ़ा मालिक हिल गया और भीड़ सन्न होकर घूरती रह गई। बूढ़े मालिक ने कृतज्ञता में घुटने टेकने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने उसे रोक दिया और ड्रैगन रिंग दिखा दी। बूढ़े मालिक ने उसे उत्तराधिकारी पहचान लिया और शर्त रखी कि सुनहरी सुइयां तभी मिलेंगी जब आदमी उसकी पोती से विवाह करने पर सहमत हो। अगले ही पल पोती अंदर आ गई और वह वही लड़की थी जिससे पहले उसका झगड़ा हुआ था। जैसे ही वे आमने सामने आए, दोनों ही जड़ हो गए। पोती और उसके माता पिता ने विरोध किया। बूढ़ा मालिक अड्डा रहा और आदमी ने दूसरी शर्त मांगी, जिससे पोती को अपमानित महसूस हुआ। बूढ़े मालिक ने एक समझौता तय किया, पहले 3 महीने की शादी, और आदमी अनिच्छा के साथ मान गया। बूढ़े मालिक ने शोक सभा कक्ष के सफेद कपड़ों को लाल डबल हैप्पीनेस सजावट से बदल दिया और वहीं विवाह समारोह कर दिया। बाद में आदमी को बताया गया कि जिन 2 सुनहरी सुइयों की वह तलाश कर रहा था, वे पोती की दादी द्वारा बालियां बनाकर उसे दे दी गई थी। बूढ़े मालिक ने सुझाव दिया कि पोती सो जाए तो वह चुपचाप बालियां उतार ले। झुंझलाकर आदमी दवा की दुकान गया। बूढ़े मालिक ने गलत समझ लिया। आदमी ने स्पष्ट किया कि वह इलाज के लिए औषधीय सामग्री खरीदने जा रहा है, बूढ़े आदमी को वहीं छोड़कर। दूसरी ओर एक बूढ़ा वैद्य एक मरीज पर एक्यूपंक्चर कर रहा था, लेकिन दूसरी सुई से ही वह गलत स्थान पर सुयाम लगाने लगा। आदमी ने गलती पकड़ ली और बताया कि सही एक्यू पॉइंट्स बाएं और दाएं नेगवान बिंदु होने चाहिए। मरीज की पोती ने उसे घसीटकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने अंगरक्षकों को किसी खतरे के रूप में नहीं देखा।